8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं होगा कोई नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज वेलफेयर न्यूज यूट्यूब चैनल। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि अब तक सरकार ने सिर्फ वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है। इस आयोग में कौन लोग शामिल होंगे, क्या इसका कार्यकाल होगा, इसके बारे में जानकारी फिलहाल सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में देरी हो सकती है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 में सैलरी या महंगाई भत्ता यानी कि डीए से जुड़े अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस देरी की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। अब तक वेतन आयोग की समिति का गठन नहीं हुआ है। वेतन आयोग की समिति को भी अलग अलग तरीके से बातचीत और समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट साल 2026 की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधित भी कर सकती है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट को ज्यों की त्यों सरकार लागू नहीं करती है, उसमें संशोधन जरूर करती है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी होने के बावजूद यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। नए वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि 8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे को कैसे संशोधित करेगा, लेकिन विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस बार अच्छी बढ़ोतरी सैलरी और पेंशन में देखने को मिल सकती है और उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेकर 2.8 के बीच रह सकता है। आपके हिसाब से कब तक आयोग अपना काम करना शुरू करेगा, वेतन आयोग कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।